और दुख आ जाए जिंदगी में तो माताओं बहनों गिड़गिड़ाओ मत। रही मन निज मन की बैठा, बड़ी राज की बात बता रहा हूं। घर में कितना भी झगड़ा हुआ हो, लेकिन दरवाजे पर जब कोई आवाज लगावे और जब कुंडी खोलने जाना तो हंस जरूर देना। राज की बात बता रहा हूं। बाहर वाला जान गया घर में झगड़ा हुआ है, अब तुम पता चले मुंह फुलाए हो हनुमान बनी बैठी, और जब जान गया हनुमान बनी बैठी हो, अब पता नहीं कहां कहां बताएगा और कितना तुम्हारा गंदा प्रचार करेगा। इसलिए आपस का झगड़ा आपस में खत्म किया जाए। रही मन निज मन की व्यथा, व्यथा का मतलब दुख तकलीफ जो आपके पास है उसको अपने मन में रखिए। सबको मत बताइए, सबको मत चिल्लाइए, सबको नहीं बताया जाता। तमाम लोग उल्लू होते हैं। उल्लू की पहचान क्या होती है? हर जगह बताता घूमे, थोड़ा सा सुख पाए तो चिल्लाने लगे। अरे हमारे बराबर कोई कोलरियम है नहीं, बताओ जिसके घर में आग लगा दे। और थोड़ी सी आफत आई तो टेढ़े हो गए। अब किसी ने पूछा पड़ोसी क्या हाल चाल है भैया, आजकल नजर नहीं आ रहे हो। कहीं का ये शायद बड़ी आफत यार चल रही है, कोई मदद नहीं कह रहा है, कोई सुनती नहीं। और तब बौरा गए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राख उगोई, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाटिन लिया नहीं कोई। तुम्हारा दुख तुम्हारी तकलीफ कोई बांटेगा नहीं, हाँ बढ़ा जरूर देंगे। आज यार बड़ा मजा आया, आज रामपाल के यहाँ लाठी चल गई। सुनी अठिलई हैं लोग सब, लोग क्या करेंगे? आनंद लेंगे। यार आज उसका घर में झगड़ा हुआ, कभी पति पत्नी लड़ते नहीं थे, आवाज बड़ा लंबी दोनों हुई है। आदमी तो रस्सी लेके भागा था, मेहरुआ फिर डांड ढूंढ रही थी। रहीम दास जी ने बड़ा सुंदर बता दिया। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाटी न लिया है कोई। बांटने वाला कोई नहीं, बढ़ाने वाले हैं सब भाई। तो सुख आ जाए बौराना नहीं, दुख आ जाए गिड़गिड़ाना नहीं। इतनी जल्दी न गिड़गिड़ाना, फिर ज्यादा दिन दबोचे रहे तो भले गिड़गिड़ा लेना। वैसे हमारा तजुर्बा अलग है। हम तो कहते हैं जिंदगी में दुख आना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुख नहीं आएगा तो अपने और पराई की पहचान नहीं हो पाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन अपना है। घर में बड़ा आनंद छाया हुआ है, घर में बड़ी खुशी छाई हुई है, तो तुमको पता कहां चलेगा कि कौन अपना है? सब तो तुम्हें अपने नजर आ रहे हैं। तो सुख में पता नहीं चलेगा कि कौन अपना है। दुख सच्चा साथी है। दो चीजें दुनिया में आपकी सच्ची साथी, जानते हो? शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। भाइयों, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। आईना जो है, शीशा जो है, वो आपसे झूठ नहीं बोलता है। शीशा में हमारा जैसा चेहरा हम देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। तो शीशा झूठ नहीं बोलता, अब परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती।
बाकी दुनिया में सब छोड़ देंगे। आपका भाई, आपके भौजाई, आपका लड़का, आपकी बहू, आपका पति छोड़ सकते हैं, लेकिन परछाई आपका कभी साथ छोड़ने वाली नहीं। बुद्ध ने एक रास्ता दिया था और वो रास्ता था जिंदगी जीने का रास्ता। किसी पर जल्दी में भरोसा मत करिए, और आज के समय में तो बिल्कुल मत करिए। कौन कब कहां कैसे आपका अहित कर देगा यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर भरोसा कर लिया है तो फिर भरोसे में घात मत करिए। भरोसे में घात मत करिए, क्योंकि विश्वासघात करने वाला दुनिया में घर न घाट कर ही रहता है। विश्वास में कभी घात न करे, पहली बात विश्वास न करे। अब 4 लाइनें जो आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी में काम देंगी, और अपने बच्चों को सिखा दीजिए तो उनको भी काम देंगी। तो जैसे सुख में जी रहे थे वैसे ही दुख में जिए। दुख आपको पहचान कराने के लिए आया है कि आपका अपना कौन है। वो पहचान बताने के लिए आया है जिंदगी की हमें कि भाई तुम तो ऊपर ऊपर चल रहे थे, तुम्हारे जमीन पर कभी पांव नहीं लगते थे। अब हम आए हैं 2 घंटा में अभी ले पहचान कराए दे रहे हैं। एक दिन रात में 3 बजे कन्नौज में हमारी गाड़ी पकड़ लिया इंस्पेक्टर ने, और हमको चौकी में बिठा लिया। हमने बड़ा निवेदन किया कि साहब हम कथावाचक हैं, छोड़ दीजिए। तो कहने लगा कथावाचक हो तो क्या गुंडई करोगे? तो हमने कहा गुंडई हमने क्या किया है? तो कहने लगा गाड़ी में कब कागज नहीं, गाड़ी लिए ले घूम रहे हो। तो हमने कहा साहब कागज बनने के लिए लखनऊ गए हैं, लड़के ने कागज बनवा के दिया नहीं, फोटो कॉपी रखी है, आप संतुष्टि के लिए देख लीजिए, ऐसा नहीं कि ये तो पेपर है नहीं। तो कहने लगा फोटो कॉपी नहीं देखेंगे, ओरिजिनल देखेंगे। हमारे देश में 2 लोग ईमानदार हैं, नंबर 1 पुलिस वाले, नंबर 2 नेता। समझ में है? अब ज्यादा नहीं कहेंगे, सब समझदार लोग बैठे। हमारे देश में 2 आदमी बड़ा ईमानदार है। नंबर 1 पुलिस वाले बड़े ईमानदार हैं। इतना ईमानदार हैं कोई चौराहे में खड़े हो तुम्हें रोकवा ले, 100 रुपया दे दो चले जाओ। और नेता इतना ईमानदार है कि दोनों पार्टी से पैसा लेगा। नेता वही है जो दोनों पार्टी से पैसा ले, पक्ष वाले से ले और विपक्ष वाले से ले, वही नेता है। हमारे देश में नेता वैसे खूब पैदा हुए हैं, जैसे पहले अषाढ़ में कुकुर मुत्ता पैदा होते थे, वैसे हमारे देश में नेता पैदा हुए हैं। नेताओं की लंबी बाढ़ आई है। नेता बनने के लिए ना उम्र की जरूरत, अध्यापक बनने के लिए सब जरूरत है। पुलिस आपको भर्ती होना है, जरूरत है। डिग्री बताओ, फिजिकल बताओ, दौड़ बताओ, तब पुलिस में भर्ती मिलेगी, ऐसे थोड़े मिलेगी। नेतन की ऐसी भर्ती जब चाहो तब नेता बन जाओ, चाहे 18 साल में बन जाओ और चाहे मर्द 70 साल में बन जाओ। न लंबाई की जरूरत, न ऊंचाई की जरूरत, न लंबी कूद न ऊंची कूद। नेताओं की ऐसी भर्ती है। हमको 15 साल कथा करते हो गया, हमने कभी नेताओं की बड़ाई नहीं की। आपने कभी नहीं सुना होगा, एक हमारा वीडियो नहीं दिखा पाओगे जिसमें किसी नेता के लिए हमने कभी गाना गाया है। और पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मैं गाने वाला एकलौता गायक आज भी हूं। जितना हमने गा दिया है उतना गा गा करके लोग यहाँ रोटी खा रहे हैं। उतना आनंदराज 15 साल में गा डाले हैं। तो इसलिए नेताओं की बात नहीं करता हूं, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि 24 साल में भगत सिंह मर गए थे और
तो इन नेताओं को कभी फुर्सत नहीं मिलती कि माला पहनाने चले जाएं। अपना जन्मदिन मनाते हैं। कोई कहता है 51 किलो का केक कटा, कोई कहता है 1.5 कुंटल का केक कटा। अखबार में पढ़ता हूं, मैं ज्यादा देखता वेखता नहीं हूं। तो जो 51 किलो का केक काट रहे हैं, जो 1.5 कुंटल का केक काट रहे हैं, इनके नसीब में केक काटना कब आया? जब भगत सिंह ने अपनी जवानी को तपा दिया तब। 15 अगस्त 1947 को जब आजादी देश को मिली थी, भाइयों, ये आजादी खून में डूबी हुई थी। शहीदों ने जो चाहा था वही भारत देश होता, अगर गद्दार मेरे मुल्क के नेता नहीं होते। अब तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं, आपको सब पता है। देश पूरा बेच लिया है, देश सौदा कर लिया है। ये नेता ही तो हैं। किसने सौदा किया? क्या आनंद राजन सौदा किया है क्या? ये हवाई जहाज बेचा गया है, ये रेल बेची गई है, ये विभाग बेचे गए हैं। क्या हमने बेचे हैं कि तुमने बेचे हैं? ये खद्दर का कुर्ता पहनने वालों ने इस देश का सौदा कर लिया है। बताओ, इनकी तारीफ कौन मुंह से करे? अभी एक हमारे मित्र कहने लगे बिहार चलो चला जाए। हमने कहा काहे, कहीं चुनाव चल रहा है। तो हमने कहा क्या करें? कहीं चलो राहुल गांधी जी से मिलवा दे। तो हमने कहा हमको कौन विधायकी लड़ना है? हमारे लिए तो विधायकी और सांसद और सब कुछ यही है। जिस गद्दी पर हम बैठे हैं सबसे बढ़िया है। बनी बनाए रोटी मिले। हाँ, हम तो जाने देना कि हम दुनिया के सबसे सुखी मनाई है। न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, काहू की चिंता ना है। घर में बड़ा धक्का लगाया जाता है, हिया बड़ी आराम है। घर में चाहे दालू न पाओ, हिया अंडे पौड़े हैं, आध घी लेके आओ। समझ में आया? हम बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। तमाम कथा बाचा घर में अरही की दाल ना पावत, व्यवस्था ही नहीं, इतनी महंगी हुई है। कथा जहां कहा हुआ कहें देसी घी जरूर लाना, तो बड़ी आराम। दूसरे के यहाँ खाओ, दूसरे के यहाँ रहाओ। पवन हो रहे बेचारे गड्ढा गलीचा ढोए थके जाते। और घर में हाई हत्या तेरे बच्चे रहा नहीं तो हमारे संग वाले ने में एकदम मरी जाते। अब लोग हम आपको बता रहे हैं कि जैसे सुख में जिया वैसे दुख में जिया, समान रूप, कभी असमानता न हो। क्योंकि दुख आपका सच्चा साथी है, आपको बताने के लिए आया है कि आपका कौन अपना है कौन पराया है। भरोसा करिए मत, और अगर कोई भरोसा तुम पे कर रहा है तो तोड़ना मत। आजकल लोग 2-2 कौड़ी में विश्वासघात कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। सोनी राज परेवा जाल से 50 मुद्राएं, अमिता राज परेवा जाल से 50 मुद्राएं।